नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के बड़े बयान से, जिससे टीजीटी पीजीटी परीक्षा कैलेंडर और यूपी टेट 2024 के नोटिफिकेशन का रास्ता साफ दिखाई देता है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य, एडेड जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजनों को लेकर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते हुए आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच आयोग के अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार और दूसरे अधिकारी अन्य तैयारियों में भी लगे हैं ताकि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द काम शुरू हो सके। 20 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों के केंद्र आयोग की गतिविधियां इसी महीने शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सर्वाधिक नौकरी देने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पीछे चल रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। ऐसे में नए आयोग के अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड पास अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन पत्थर गिरजाघर पर धरना दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 6 वर्षों से भर्ती नहीं आई है। लाखों बेरोजगार नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता धरने से नहीं उठेंगे। अगली सूचना बिहार से है। राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सभी विशेष शिक्षक होंगे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। प्राथमिक में 5,534 और मध्य विद्यालय में 1,745 पदों पर इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बीपीएससी के माध्यम से ही इनकी भी नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन दे सकेंगे। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 9 तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इनकी नियुक्ति होगी। जो बच्चा देख नहीं पाता है अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। अगली सूचना बिहार में 65% आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर पटना हाईकोर्ट के आरक्षण संबंधी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य में पिछड़े दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी थी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इसी फैसले को रद्द कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजद की याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की याचिका पर बिहार सरकार और अन्य पक्षकारों को जवाब देने का आदेश दिया है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने पटना हाईकोर्ट के 20 जून के फैसले पर रोक लगाने की राजद की मांग को खारिज कर दिया है। पीठ ने इस मामले में पहले से लंबित राज्य सरकार की याचिका के साथ ही राजद की याचिका को भी संलग्न कर दिया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को बिहार सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई थी। आपको बता दें, 20 जून को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए बिहार आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। राज्य में जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का कानून बनाया था। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष के लिए रविवार को होने जा रही लिखित परीक्षा में पदों की संख्या 300 से घटकर 180 हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई।
आयोग ने 4 सितंबर 2023 को कुल 300 पदों, जिसमें 252 पद महिलाओं के लिए और 48 पद पुरुषों के लिए थे, विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में 11 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। इसके बाद शासन की ओर से 13 मार्च और 20 जून को कुल 180 रिक्तियों का संशोधित अधियाचन आयोग को भेजते हुए 180 पदों पर चयन की अपेक्षा की गई है। ऐसे में पूर्व में विज्ञापित 300 पदों के स्थान पर 180 पदों पर चयन के लिए रविवार को लिखित परीक्षा कराई जाएगी। रविवार को प्रारंभिक परीक्षा लखनऊ में बने केंद्रों पर 2 पालियों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच होगी। और अब अगली सूचना है कर्मचारी चयन आयोग से। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 की टीयर 1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 41,465 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह सभी अभ्यर्थी टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। CHSL की परीक्षा 1 से 11 जुलाई तक हुई थी। यूपी और बिहार के 19 शहरों में 79 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। दोनों राज्यों के 8,49,718 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 4,54,500 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा दी थी। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए कुल 39,835 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1,630 अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। परीक्षा के 2 महीने के भीतर ही परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग ने अनुवादक के 312 और स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के 2006 पदों की भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 9 से 11 दिसंबर तक होगी। दोनों भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार के विभागों में अनुवादक के लिए 3 से 25 अगस्त तक आवेदन लिए गए थे। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 9 दिसंबर को कराई जाएगी। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के पदों के लिए 26 जुलाई से 17 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को कराई जाएगी। अगली सूचना में बात करेंगे प्रयागराज रीजन में 131 परिचालकों की भर्ती के बारे में। यूपी रोडवेज प्रयागराज रीजन में आउटसोर्सिंग पर 131 परिचालकों की भर्ती करेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक MK त्रिवेदी ने बताया कि इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से 7 से 14 सितंबर तक आवेदन करना होगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 500 से ज़्यादा नई शटल बसों का संचालन होना है। इसके अलावा प्रयागराज रीजन को कुछ और नई बसें शासन से मिलनी हैं। इसी को देखते हुए प्रयागराज रीजन में आउटसोर्सिंग पर परिचालकों की भर्ती का निर्णय लिया है। प्रयागराज रीजन की ओर से 131 पदों के लिए जिम पोर्टल से चयनित फर्म मेसर्स SS इंटरप्राइजेज रायबरेली को यह पूरी प्रक्रिया सौंपी गई है। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।